खुद पर यकीन। ईशा की जिंदगी एक ऐसी पुरानी घड़ी जैसी थी जो चलती तो थी पर वक्त सही नहीं बताती थी। 29 साल की उम्र में उसके पास वो सब कुछ था जो एक सक्सेसफुल मिडिल क्लास लड़के के पास होना चाहिए। साउथ दिल्ली में खुद का एक ठीक ठाक अपार्टमेंट, एक एमएनसी में सीनियर एनालिस्ट की नौकरी और एक ऐसा सोशल सर्कल जो वीकेंड पर ब्रंच तो करता था पर दुख में गायब हो जाता था। पर ईशा के अंदर एक मौत जैसी खामोशी थी। बचपन से ही ईशा को सिखाया गया था कि अच्छे बच्चे आवाज नहीं करते। उसके पिता हमेशा कहते, ईशा, लोगों के बीच इतनी खामोशी से रहो कि तुम्हारी मौजूदगी से किसी को कोई तकलीफ ना हो। उसने इस बात को इतनी गहरी तरह से मान लिया था कि वो खुद अपनी जिंदगी में एक बैकग्राउंड कैरेक्टर बनकर रह गई थी। ऑफिस में उसका केबिन ग्लास का था, पर उसे लगता था वो एक जेल है। उसका मैनेजर मिस्टर खन्ना एक ऐसा इंसान था जो क्रेडिट लेने में माहिर था। ईशा महीनों मेहनत करती, एक्सेल शीट्स पर रातें गुजारती और एंड में खन्ना कहता, टीम वी डिड अ ग्रेट जॉब, और सारी वाहवाही खुद ही ले जाता। ईशा बस एक हल्की स्माइल देती और सोचती अगली बार शायद वो मेरा नाम ले, पर अगली बार कभी आता ही नहीं था। सितंबर की एक बारिश वाली रात थी। ईशा ऑफिस से लेट निकली। उसका प्रमोशन रोक दिया गया था क्योंकि मैनेजमेंट को लगता था कि उसमें लीडरशिप क्वालिटीज नहीं है। वो घर आई, भीगी हुई, थकी हुई। उसने शीशे में खुद को देखा। उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स थे, पर दुख इस बात का नहीं था। दुख इस बात का था कि उन आंखों में कोई चमक नहीं बची थी। उसे अपनी शक्ल एक अजनबी जैसे लगने लगी। उसे लगा, क्या इस लड़के को मैं पहचानती हूँ? उसने गुस्से में अपने टेबल पर रखा एक फ्लावर वेस जमीन पर फेंक दिया। कांच के टुकड़े बिखर गए और उन टुकड़ों को देखकर वो वहीं बैठकर रोने लगी। वो इसलिए नहीं रो रही थी कि प्रमोशन नहीं मिला। वो इसलिए रो रही थी क्योंकि उसे खुद से नफरत हो रही थी। वो खुद के लिए खड़ी नहीं हो पा रही थी। उसी वक्त उसकी नजर एक पुरानी धूल से भरी नोटबुक पर पड़ी जो उसने कॉलेज के दिनों में खरीदी थी। उसके पहले पेज पर उसने 19 साल की उम्र में लिखा था, आई विल चेंज द वर्ल्ड। आज 29 की उम्र में वो खुद का एक दिन तक नहीं बदल पा रही थी। उस रात ईशा ने फैसला किया कि या तो वो खत्म हो जाएगी या वो बदल जाएगी। उसने इंटरनेट पर सेल्फ वर्थ और मैनिफेस्टेशन के बारे में पढ़ना शुरू किया। पहले तो उसे ये सब बकवास लगा। सिर्फ सोचने से क्या होता है, उसने सोचा। पर फिर उसे एक लाइन दिखी। उसने वो लाइन पढ़ी, यूनिवर्स डजंट गिव यू व्हाट यू वांट, इट गिव्स यू व्हाट यू आर। कायनात आपको वो नहीं देती जो आप चाहते हो, बल्कि वो देती है जो आप है। ईशा को समझ आया कि वो बेचारी बन के रह रही थी, इसलिए जिंदगी भी उसके साथ में बेचारों वाला सुलूक कर रही थी। उसने नोटबुक उठाई और एक नया नियम बनाया। उसने लिखा, द मैनिफेस्टेशन कॉन्ट्रैक्ट। मैं आज से अपने लिए सॉरी नहीं बोलूंगी जब मेरी गलती ना हो। मैं हर सुबह आईने में देखकर कहूंगी, ईशा तुम काफी हो। मैं एक सिग्नल मांगूंगी कायनात से और उस पर बिना शक किए अमल करूंगी। अगले हफ्ते ऑफिस में एक नया प्रोजेक्ट आया, प्रोजेक्ट टाइटन। ये कंपनी का साल का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट था। मिस्टर खन्ना ने मीटिंग बुलाई। इस प्रोजेक्ट को रोहन लीड करेगा, खन्ना ने ऐलान किया। रोहन, जो ईशा से 2 साल जूनियर था पर बोलने में तेज था। पुरानी ईशा सर झुका लेती, पर उस दिन ईशा के दिल में एक अजीब सी हलचल हुई। उसने महसूस किया जैसे उसकी नोटबुक उसके बैग में चीख रही हो। उसने अपना हाथ उठाया। एक्सक्यूज मी सर। ईशा की आवाज थोड़ी कांपी पर रुकी नहीं। पूरा बोर्ड रूम खामोश हो गया। खन्ना ने चश्मा नीचे किया। यस ईशा, इस प्रोजेक्ट का बेस मॉड्यूल मैंने डिजाइन किया है। रोहन को मार्केट ट्रेंड्स की इतनी समझ नहीं है जितनी इस मॉड्यूल को जरूरत है। आई सजेस्ट कि मैं इसे लीड करूं और रोहन एग्जीक्यूशन संभाले। रोहन का चेहरा लाल हो गया। खन्ना ने एक सर्द मुस्कुराहट दी। ईशा, लीडरशिप प्रेशर हैंडल करना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। तुम बैकएंड पर अच्छे हो। ईशा ने गहरी सांस ली। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और वो लाइन याद की, यूनिवर्स गिव्स यू व्हाट यू आर। सर, अगर आप मुझे ये चांस नहीं दोगे तो आप कभी जान ही नहीं पाओगे कि मैं क्या हैंडल कर सकती हूँ, और अगर मैं फेल हूँ तो मैं खुद रिजाइन कर दूंगी। ये एक बड़ा जुआ था। खन्ना ने थोड़ी देर सोचा और कहा, ठीक है, 2 हफ्ते है तुम्हारे पास क्लाइंट को इम्प्रेस करने के लिए। अगर नहीं हुआ तो रेजिग्नेशन तैयार रखना। अगले 2 हफ्ते ईशा की जिंदगी के सबसे मुश्किल 2 हफ्ते थे। रोहन ने उसके काम में रुकावटें डालना शुरू किया था। उसने टीम को ईशा के खिलाफ भड़काया, फाइल्स छुपा दी और गलत डेटा शेयर किया। एक रात ईशा ऑफिस में अकेले बैठकर रो रही थी। सब कुछ उसके खिलाफ जा रहा था। उसने नोटबुक निकाली और गुस्से में लिखा, क्यों हर बार मेरे साथ ही ऐसा होता है? क्या मेरा यकीन झूठ है? तभी उसके फोन पर एक पुराने दोस्त का मैसेज आया जिससे उसने सालों से बात नहीं की थी। मैसेज में सिर्फ एक फोटो था, उनके कॉलेज के ग्रेजुएशन का फोटो, जिसमें ईशा स्टेज पर ट्रॉफी लेके खड़ी थी
और उसके चेहरे पर एक बेखौफ मुस्कुराहट थी। ईशा को समझ आ गया, ये वही सिग्नल था जो उसने यूनिवर्स को मांगा था। सिग्नल ये नहीं था कि रास्ते आसान हो जाए, सिग्नल ये था कि वो भूल गई थी कि वो कौन है। उसने रोना बंद किया, उसने वो सारी फाइल्स दोबारा बनाई, उसने टीम से अलग अलग बात की, उनका भरोसा जीता और उन्हें बताया कि ये प्रोजेक्ट उन सब के लिए कितना जरूरी है। उसने अपने डर को एक ईंधन बना दिया। प्रेजेंटेशन का दिन आया। क्लाइंट्स यूके से आए थे। खन्ना और रोहन दोनों उम्मीद कर रहे थे कि ईशा फ्रीज हो जाएगी। ईशा स्टेज पर खड़ी थी। उसने सामने देखा। लोग उसे जज कर रहे थे, पर इस बार ईशा ने लोगों को नहीं देखा। उसने उस 19 साल की लड़की को देखा जो दुनिया बदलना चाहती थी। उसने बोलना शुरू किया। उसकी आवाज में वो चमक थी जो सालों से गायब थी। उसने सिर्फ डेटा नहीं दिखाया, उसने एक विजन दिखाया। जब प्रेजेंटेशन खत्म हुआ तो 30 सेकंड्स के लिए पूरा हॉल बिल्कुल शांत था। फिर क्लाइंट के सीईओ ने खड़े होकर तालियां बजाई। आई हैव नेवर सीन सच क्लैरिटी इन द प्रेजेंटेशन ईशा, यू आर अ स्टार। खन्ना का चेहरा उतर गया और रोहन वहां से चुपचाप निकल गया। ईशा ने बस अपनी नोटबुक को बैग में ही थपथपाया। प्रोजेक्ट मिल गया, प्रमोशन भी मिल गया, पर ईशा के लिए सबसे बड़ी जीत ये नहीं थी। असली जीत उस दिन हुई जब 1 महीने बाद एक नई ट्रेनी लड़की ईशा के पास आई। वो लड़की बिल्कुल वैसी ही लग रही थी जैसे ईशा पहले थी, सहमी हुई, डरी हुई। उसने धीरे से कहा, मैम, मिस्टर खन्ना मेरे काम को अपना बता रहे हैं, मैं क्या करूं? ईशा ने उस लड़की का हाथ पकड़ा। उसने अपनी वही पुरानी नोटबुक दी जिसमें सिर्फ कुछ ही पन्ने बचे थे और उस लड़की से ईशा ने कहा, सबसे पहले खुद से ये कहना बंद करो कि तुम कमजोर हो। जब तुम खुद की इज्जत करोगी तभी ये दुनिया तुम्हारी इज्जत करेगी। आज ईशा एक समंदर के किनारे बैठी है। उसकी अपनी कंसल्टेंसी फर्म है। अब वो किसी मैनेजर के वैलिडेशन का इंतजार नहीं करती। उसने महसूस किया कि मैनिफेस्टेशन कोई जादू की छड़ी नहीं है। मैनिफेस्टेशन दरअसल अपने आप से किया गया एक वादा है, अपने आप से की गई एक मोहब्बत है। जब आप खुद को वर्दी समझने लगते हो तो आपकी बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है, आपके बोलने का तरीका बदल जाता है और आपके फैसले बदल जाते हैं। जब आप बदलते हैं तो आपकी दुनिया को मजबूरन बदलना पड़ता है। ईशा ने नोटबुक का आखिरी पन्ना खोला और उस पर बड़े शब्दों में लिखा, मैं वही हूँ जिसका मुझे इंतजार था। जिंदगी में कभी भी परफेक्ट वक्त या लोगों के बदलने का इंतजार मत कीजिए। लोग तभी बदलेंगे जब आप उन्हें दिखाएंगे कि उनका पुराना तरीका अब आप पर काम नहीं करेगा। खुद पर यकीन करना ही दुनिया का सबसे बड़ा मिरेकल है, दुनिया का सबसे बड़ा मैनिफेस्टेशन है।